Digital awareness for disabled. This is a very relevant topic from the perspective of design, development and delivery. इस पर विशेष रूप से बात करने के लिए हमारे साथ परोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं भूमिका मोढ़ जी, जो हैं हेड पॉलिसी एंड रिसर्च द एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूमिका जी। नमस्ते, थैंक यू। भूमिका जी, स्वागत के साथ साथ अब आपसे सबसे पहले यही समझते चलें कि एक्सेसिबिलिटी अगर आप समझाना चाहें तो अलग अलग लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी अलग अलग होती है, तो क्या समझे कोई कि क्या मतलब होता है इसका? जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक्सेसिबिलिटी एसेंशियली मीन्स रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड रिमूवल ऑफ एनी काइंड ऑफ बैरियर्स। दे मे बी इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स और इवन एटीट्यूडनल बैरियर्स। तो यदि आप जो डिसेबिलिटी की कैटेगरीज हैं उसमें आप कोई भी डिसेबिलिटी हटाइए, कोई भी डिसेबिलिटी उठाइए, उसमें सबकी अलग अलग नीड्स और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रैंप बिल्डिंग के सामने हो और सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट भी हो। अगर कोई व्यक्ति जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है जिसको, अगर इंसान को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए ज़रूरी है कि सामने टेक्स्ट लिखा हुआ हो, साइन बोर्ड्स अच्छे से लिखे हों, क्लियरली विजिबल हों। अगर कोई इंसान है जिसको दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अदर मोबिलिटी इश्यूज, फॉर इंस्टेंस कोई क्रच यूज करता हो, किसी को एम्प्यूटेशन हो, तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो ज़मीन है वो ज़्यादा रफ ना हो जी। और ज़्यादा उसमें बाधाएं ना हो। जी। Right? Obstacles should not be there on plain surface. So जी। accessibility actually means very different things for different kinds of people. आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अगर एक्सेसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो हाउ मच इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्लूजन? जैसे हमने देखा कि एक क्लास 12 में 98% एक डेफ एंड ब्लाइंड गर्ल ने हासिल किए, वो सिर्फ इंक्लूजन की वजह से हो पाया, जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छे से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने प्रियदर्शनी जी बिल्कुल सही बात कही। बिकॉज द इशू इज, आप देखिए अब आपको आपका काम करने के लिए क्या चाहिए? व्यवस्थित जगह चाहिए, एक चेयर चाहिए बैठने के लिए, बिल्कुल। वेंटिलेशन चाहिए, यू नीड प्रॉपर माइक सिस्टम्स। सो दीज आर थिंग्स व्हिच इनेबल यू टू डू योर जॉब वेल, Right. right? Similarly, for a person with any kind of disability, they have certain requirements which they need to be able to do their role, their job in a better way. And that is why आप जब inclusion की कोई बात करता है तो बिना एक्सेसिबिलिटी के आप इंक्लूजन कर ही नहीं सकते। True. आप चाहें रैंप लगा दीजिए बिल्डिंग के सामने, लेकिन अगर एटीट्यूडनल बैरियर्स आपने नहीं क्रॉस करे हैं तो वो Very important. एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन नहीं हो सकता है। Very rightly put. इसके अलावा भूमिका जी, जो एक महत्वपूर्ण बात है वो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है, सुगम्य भारत की जब हम बात करते हैं तो उसके 3 बड़े प्लेटफॉर्म या उसके पिलर्स हैं। तो उन पिलर्स के बारे में हम समझते हुए और किस तरह का कानून जो है उसमें भी यही बात आती है, तो उसको हम वो कहाँ से हमने सफ़र शुरू किया है, आज क्या हालात हैं और हम कहाँ पहुँचेंगे या पहुँचना चाहते हैं, ज़रा वो भी बताइए। जी जी बिल्कुल। तो 2016 में एक कैंपेन लॉन्च हुई थी, उसका नाम था सुगम्य भारत अभियान, और उसी के साथ हमारा नया लॉ बना, वो है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो ये दोनों लगभग साथ ही में शुरू हुए। इसका कहना ये नहीं कि पहले हमारे डिसेबिलिटी के रिलेटेड लॉ नहीं थे, लेकिन 2016 के बाद एक बहुत बड़ा चेंज हुआ और वो 2 चीजों में हुआ। सबसे पहले जो एक्ट बना वो पूरा राइट्स बेस्ड एक्ट बना। Okay. मतलब right to equality, right to education, right to livelihood became essential parts of the act and the Right. entire disability discourse. And secondly, the very most important thing that happened in the Accessible India campaign, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी, उसके 3 पिलर्स, जैसे संजीव जी ने आपने कहा। First is accessibility in built environments, which means, as we were talking about earlier, having ramps, having braille on signboards, having clear, visible signboards everywhere in a building. Number 2, accessibility in transportation. Now, अगर आप घर से अपने ऑफिस अगर अच्छे से नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, then what is the point of having a ramp on a building and having Right. braille in your house, right? And the Absolutely. third thing is digital accessibility. Now, आप देखिए what exactly is digital accessibility. I would like to take a few minutes and explain that. क्योंकि Actually, apart from just telling us about digital accessibility, आप अगर हमें इसके कुछ rules, regulation या judgments के बारे में भी बताएंगी तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी यानी क्या? अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है
या जिनको लो विजन के इश्यूज हैं, हाउ आर दे गोइंग टू एक्सेस एनी काइंड ऑफ डिवाइस? नाउ देयर हैव बीन रूल्स एंड रेगुलेशंस laid down by the government. In a couple of years ago, there was a judgment which was passed by the Supreme Court of India called Rajiv Raturi versus Union of India. और उस जजमेंट में पूरे देश को, पूरे स्टेट्स को नोटिस गया था कि आप बताइए व्हाट इज द स्टेट ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन योर स्टेट. And further to that judgment, along with different stakeholders, NGOs, research institutes, governments, इन सब ने मिलके रिपोर्ट सबमिट करी सुप्रीम कोर्ट. एपीडी उनमें से एक था जिन्होंने रिसर्च करी कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या स्थिति है. ये पूरी रिसर्च जाने के बाद अभी हम इस स्टेट पे हैं कि तीनों जो मैंने अभी मायने बताए एक्सेसिबिलिटी के, तीनों के ऊपर गाइडलाइंस बन रही हैं. और ये गाइडलाइंस आर एसेंशियली योर नॉन निगोशिएबल मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेसिबिलिटी. राइट. इस कमिटीज एस्टैब्लिश हुई हैं और इसके गाइडलाइंस अभी कुछ ही महीनों में निकलने वाले हैं. 2 राउंड्स ऑफ पब्लिक कंसल्टेशंस भी हो चुके हैं. भूमिका जी, आई थिंक आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी है और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस. थैंक यू. थैंक यू. नमस्ते.